न्यूजीलैंड को दो डिफरेंट कैटेगरीज के सीजनल वर्क वीजा चाहिए। सीजनल वर्क वीजा से मुराद ये होती है कि कोई टेम्परेरी जो है एम्प्लॉयज़ को, कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए को वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्टेज ऑफ द लोकल मार्केट में उनको जो है वर्क फोर्स नहीं मिलती, तो फिर वो इंटरनेशनली रिक्रूट करते हैं और जो वहाँ की एम्बेसी है, वहाँ का जो फॉरेन अफेयर्स या वहाँ की जो इंटरनेशनल जो वहाँ का लोकल जो उनकी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो वीज़ाज ओपन कर देता है फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये एक बड़ा ही राइट एंड गोल्डन टाइम है उन लोगों के लिए जिनका सीजनल वर्क एक्सपीरियंस है जी, सीजनल वर्क एक्सपीरियंस है, जिन लोगों का डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट कंपनीज का, वो लोग इस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब मल्टीपल तरह के सीजनल जो है वो वर्क वीज़ा होते हैं। फ्रूट पिकर्स होते हैं, आपके राइडर्स होते हैं, आपके जो है फार्मर्स होते हैं, आपके ड्राइवर्स होते हैं, शेफ, जिस इंडस्ट्री में भी सीजनल वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूजीलैंड दिसंबर में ये जॉब्स जो हैं ये वीज़ा ओपन करने जा रहा है। मैं अब आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ताकि आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ कि कौन से दो ऐसे वर्क सीजनल वीज़ाज हैं जो दिसंबर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने जा रहे हैं जी। तो ये जो नंबर 1 में है जी, इसका नाम है ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीज़ा। ये जो सीजनल वीज़ा है जी, ये लॉन्ग टर्म सीजनल वीज़ा है और इसमें एम्प्लॉयर को किसी भी हवाले से कोई एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं होती अपनी लोकल मार्केट में। वो इंटरनेशनल मार्केट से दूसरी कंट्री से रिक्रूट कर सकता है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है इस पोजीशन के हवाले से हायर करने की, उसमें के जो एप्लीकेंट है वो उसने 3 सीज़न काम किया हो रिसेंट 6 ईयर्स में, मतलब 3 डिफरेंट सीजन उसने लगाए हों रिसेंट 6 ईयर्स में, और इसी तरह और हर सीजन का जो टाइम ड्यूरेशन हो वो मिनिमम लाइक 4 to 3 मंथ्स हो। उसके साथ आप अगर न्यूजीलैंड में रह रहे हैं और आप वहाँ के नेशनल नहीं है तो आप 3 मंथ्स आपका स्टे आउटसाइड द न्यूजीलैंड होना ज़रूरी है। और अगर आप दूसरे किसी कंट्री से न्यूजीलैंड कभी गई नहीं है तो वो तो आपके लिए द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वीज़ा वैलिडिटी भी इसकी 3 ईयर्स है। जब आप सीजनल वर्क वीज़ा पर जाते हैं आप 3 to 4 मंथ्स काम करते हैं, 6 मंथ्स काम करते हैं, उसके बाद आपके लिए डोर ओपन है, आप किसी दूसरे एम्प्लॉयर को भी ज्वाइन करके वहाँ पर काम करके अपना वीज़ा मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें आपका हेल्थ का जो है वो फिट होना ज़रूरी है और आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए इंग्लिश की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये वीज़ा इज़ ग्रेट फॉर पीपल हु ऑलरेडी वर्क सीजनली इन डिफरेंट कंट्रीज़ एंड हैव लॉन्ग एक्सपीरियंस। अब नंबर 2 का जी जो वीज़ा है उसका नाम है पीक सीजनल वीज़ा। इसको हम कहेंगे PSV। ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा है और जिसमें बिजनेसेस को नीड एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए होते हैं तो फिर वो इसमें पीक सीजनल वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। इसमें एटलीस्ट एप्लीकेंट है उसने 1 सीज़न काम किया हो रिसेंट 3 ईयर्स में, और वीज़ा जो लेंथ है अप टू 7 मंथ्स तक की है। आप इस जब आपके पास PSV वीज़ा होगा तो आप 7 मंथ्स तक काम कर सकते हैं। उसके बाद जॉब जो है इफ़ द जॉब इज़ लॉन्गर देन 3 मंथ्स तो आपके लिए जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी लाजमी है और इसमें भी इंग्लिश की किसी भी हवाले से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात यह है कि ये जो जॉब्स हैं नॉर्मली फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और पैकेजिंग की डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री में होती है। रेंज में रखिएगा, सीजनल वर्क वीज़ाज में आपको फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड पैकेजिंग, आपको जो सेक्टर्स में आपको ये सीजनल वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट ओपन होने जा रही है। अब व्हाट यू नीड टू अप्लाई, जी आपको करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें जो क्लियरली आपको जॉब मिलने के हवाले से हेल्पफुल हों, और आपको वही कंपनीज में अप्लाई करना है जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से मुराद ये होती है जी कि वो एम्प्लॉयर जो वहाँ की न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हों, इनरोल हों, सर्टिफाइड हों, वही आपको बुला सकते हैं। फॉरेन जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकते हैं जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हों। अब इसके लिए उस ऑफर लेटर में आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट होनी ज़रूरी है, पे रेट, आपकी गारंटीड आवर्स और जॉब लोकेशन क्या है, ठीक है जी। इसके साथ अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ सीजनल एक्सपीरियंस, आपका जब आप किसी दूसरे कंट्री में है तो आपका जो सीजनल वर्क एक्सपीरियंस हो वो GWSV के लिए 3 सीजनल वर्क वीज़ा आपको जॉब एक्सपीरियंस हो, और PSV के लिए 1 सीजन एक्सपीरियंस हो। अब आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस हो वो भी एक्रेडिटेबल, आपके एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स उसी के होंगे जिसका एम्प्लॉयर जो है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होगा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ, और उसके पास उस कंपनी के पे स्लिप्स होंगी, टैक्स रिकॉर्ड्स होंगे, रोस्टर सर्टिफिकेट्स विद डेट एंड ड्यू जॉब ड्यूटीज होंगे, वही लोग अप्लाई कर सकें। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कि जी मैंने 3 सीजनल जो है वो काम किए हैं रिसेंट 6 ईयर्स में तो जी मुझे हायर कर ले, नहीं। ये वही लोगों को सीजनल वर्क वीज़ा के लिए वीज़ाज मिलेंगी, जॉब मिलेंगी जिनका जो वर्क एक्सपीरियंस किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ होगा, जिनके पास प्रॉपर टैक्स जो है वो रिकॉर्ड्स होंगे, पे स्लिप्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे। और जो लोग आज से डिफरेंट एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करेंगे, गूगल में जाएं, वहाँ पर आप लिखें एचआर कंपनीज इन न्यूजीलैंड, रिक्रूटमेंट कंपनीज इन न्यूजीलैंड। और 3 मैंने आपको बताए थे सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, पैकेजिंग
और फार्मिंग, वहाँ पर लिखें आप जॉब इन फार्मिंग इंडस्ट्री, जो जॉब इन फार्मिंग, जॉब्स इन हॉर्टिकल्चर न्यूजीलैंड, उनको सीवीज आप अप्लाई करें, मेल करें, उनसे आप उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स लें, आज शॉर्ट सा वीडियो अपना बना के आप अपना कीजिए, मतलब अपना नाम शामिल, अपनी सारी क्रेडेंशियल, आप वहाँ के व्हाट्सएप नंबर आपको मिल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा डिटेल रिसर्च करेंगे, उनको आप व्हाट्सएप करें। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड है वो इन वीज़ाज़ को दिसंबर में अनाउंस करने जा रही है, ओपन करने जा रही है, उनका कोटा ओपन करने जा रही है। अब आगे तो एम्प्लॉयर आपको, आपने एम्प्लॉयर को हंट करना है, आपने एम्प्लॉयर को अच्छा सा अपना एक पोर्टफोलियो, अपना अच्छा सा इंटरव्यू देना है ऑनलाइन, एम्प्लॉयर आपका वीज़ा अप्लाई करके आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मैं समझता हूँ कि जितने भी दूसरे कंट्रीज में रहने वाले लोग जो मूव करना चाहते हैं अब्रॉड, उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।